तरीके से जो यहाँ आए? मैं तो देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम के बहाने धन्यवाद देना है। धन्यवाद इस बात का देना है कि 70 साल में पहली बार है केंद्र सरकार ने मंत्रालय किया, राज्य सरकार ने किया। पिछली सरकारें 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपया दिया था और माननीय मोदी जी ने पूरे देश के मछुआरों के लिए, क्योंकि मैं देश के मछुआरों का नेतृत्व करता हूँ, मत्स्य मंत्रालय हुआ 41,500 करोड़ रुपया अनुदान देकर इनके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड, बिना किसी गारंटी के 3 लाख रुपए आधार कार्ड के आधार पर लेकर 4% ब्याज देकर किसान क्रेडिट कार्ड करने। दूसरा उनका बीमा फ्री का है। NFDB से रजिस्ट्रेशन हो रहा है नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड से कि जो इस क्षेत्र में काम करना चाहता है उसे हम प्रशिक्षण देकर, अनुदान देकर आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि समुदाय अंग्रेजों मुगलों के द्वारा उजाड़ा गया है, देश को आजाद कराया है, नदियों में लड़ाई लड़ा है, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा, उतारा। ये भूमिहीन लोग हैं, अंग्रेजों ने इन्हें छीन लिया था, इनकी जमीन जायदाद छीन लिया, इनके सारे अधिकार छीन लिया, शिक्षा छीन लिया। ये विकास की धारा से कोसों दूर हो गए। ऐसे लोगों के लिए अशिक्षा के शिकार हैं, इनके पास शिक्षा नहीं है, इनके पास सब कुछ नहीं है, तो इनको शिक्षा मिल जाए। मछुआ कल्याण कोष की स्थापना पूरे देश में पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ। इन मछुआरों के बच्चों को शिक्षा के लिए हाई स्कूल में है तो 10,000, BA में है तो 20,000, इंटर में है तो 30,000, उससे 50,000, जिसका आय 2 लाख होगा। अभी आय का स्रोत जो है मोदी योगी जी ने 3 लाख कर दिया है। इनके ऐसे लोगों को देकर उनको शिक्षा में पढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। इनके बच्चियों की शादी के लिए जिनका 2 लाख आय होगा 51,000, अभी वो 3 लाख आय हो गया और 51,000 से 1 लाख कर दिया माननीय जी ने। इनके लिए और सशक्त करने के लिए इनका कोई खेती बाड़ी नहीं है, पढ़ाई शिक्षा में बहुत कुछ है। इनका आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, तो आयुष्मान भारत कार्ड न होने के नाते ऐसे में इनका इलाज नहीं हो पाता था। किसी भी आयुष्मान भारत कार्ड के अस्पताल जहाँ से इलाज होता है वहाँ जाके अपना इलाज करा ले। 1 हफ्ता कोई गंभीर रोग है, 1 हफ्ता भर्ती हो जाए तो 5 लाख रुपए हम दे देंगे। वैसे 14 प्रकार के रोग का इलाज फ्री में हम सीधे इनके खाते में अच्छे डॉक्टरों से इलाज के लिए। मुख्यमंत्री संपदा योजना में पहले पट्टे धारक केवल पट्टा लेते थे और वो बेचारे केवल सरकार को पैसा देते थे। अभी 3,20,000 उन्हें दे रहा है, मतलब अनुदान दे रहा है। निषाद राज योजना, इसके लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए खेद है। लेकिन सबसे बड़ी एक विसंगति थी कि पूरे देश के मछुआरे अनुसूचित में हैं, उन्हें 60% सब्सिडी मिलती है, मोदी देते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मछुआरों को मोदी समझते हैं कि यहाँ मछुआरा भी अनुसूचित में होगा, 60% पाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो जब पैसा आता है तो ये केवल 40% पाते हैं, अनुसूचित का 60% मिलता है। तो जो विसंगति है कि ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। संविधान बना बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी या बड़ा घोड़ा छोटे घोड़े का हिस्सा खा जाएगा, इसलिए एक रिजर्वेशन के बाद एक सूची बनी, उसका नाम अनुसूचित जाति सूची है। उसके लिए कानून बना, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1931 है, वो फिर बाद में 50 आया। अनुसूचित जाति अधिनियम से सुरक्षित है, मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा जो पैसे में, बुद्धि में, समाज में, जाति में नीचे हो, ऐसे बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाए। सरकार के पैसे से सरकारी नौकरी दी, हर महीने इन्हें कोचिंग, इनको वजीफा दिया जाए हर महीने। इनके बच्चों के अनुसूचित जाति कोचिंग सेंटर है, समाज कल्याण विभाग से करोड़ों रुपए आता है। लेकिन अब इनका नाम 1994 में क्या था, दिल्ली की अधिसूचना में राष्ट्रपति के अनुसूचित है। ये जो है दिल्ली के अधिनियम से सुरक्षित है, अनुसूचित में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस ने मिलके एक अलग अधिनियम बना दिया था 1994 में कि पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1994, उसमें डाल दिया केवट मल्ला कश्यप कहाँ रहे पिछड़ी, ये अब खाएंगे खिचड़ी। तो मैंने जब आंदोलन किया तो उसमें से वो राज्यपाल ने धारा 13 में पावर है, उन्होंने संशोधित कर दिया कि नहीं, केवट मल्ला कश्यप कहाँ, प्रजापति भर राजभर नहीं है पिछड़ी, अब नहीं खाएंगे खिचड़ी। ये अनुसूचित जाति सूची में सूचीबद्ध, इनको हक दिया जाए। तो आज के दिन में उनका हक मिल जाए। जो जनगणना के लिए मैं आंदोलन कर रहा था 7 जून 2015, जब निषाद पार्टी आई तो एक ही है कि संविधान में मिला हक मिलना चाहिए। 1961 में जनगणना हमारी
अनुसूचित में हुई थी, मैं 70 लाख था, हमारे नाम को पिछड़ी में डाल के हमारा घटा के 7,000 कर दिया। मोदी को धन्यवाद, जनगणना के लिए तैयार हो गए। तो पिछड़ी जाति की जनगणना न हो, हमारी उसमें न हो, जब जातिगत जनगणना हो, मेरा जाना अनुसूचित में हो, ये विसंगति दूर हो जाए। इसके लिए हमारे लोग इस जनगणना हमारा असली जगह हो, संविधान वाला हो, बेईमान वाला न हो। बेईमानों नाम ओबीसी में डाल दिया, इसलिए ये काम करने के लिए एक तो मेला है, इसके बहाने इनका विभागीय योजनाओं का लाभ पाएं। अधिकारी कर्मचारी सब लगे हैं कि इनको जो पट्टेदारों को पट्टा दिया जाए, हर योजना का लाभ बताया जाए, कैसे फार्म भरा जाए, भ्रष्टाचार दूर, मोबाइल से भर लेना है, मोबाइल में टाइप करें चिकित्सा सहायता, मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश चिकित्सा सहायता, मत्स्य विभाग शिक्षा सहायता, मत्स्य विभाग वैवाहिक सहायता, टाइप कर दें, ऑटोमेटिक फार्म भर दें, उसको जटिल नहीं किया गया। इनका सुझाव मांगा गया है कि अगर उसमें कोई कठिनाई हमें बता दो, उसे हम दूर कर देते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी तो कहती है कि आप जात के नाम पे अपने वर्ग को गुमराह करते हैं, काम कुछ नहीं होता है। अरे वो सही काम कुछ किए हो तो वही बता दे। डॉक्टर संजय के पास कुछ है ही नहीं तो हम क्या गुमराह करेंगे? हम तो राह दिखाने वाले आदमी हैं। जब कांसीराम ने राह दिखाया दलितों को कि भैया संविधान में अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध हो, आप जो है 23% आरक्षण है उसमें ले लो, तुम्हारा बेटा पढ़ लिख कर हीरो होगा, और इधर रहोगे दूसरे का उठाओगे झंडा, तब तक खाओगे डंडा, अब पीठ पर बजेगा डंडा, बनोगे अंधा, लूट का चलता रहेगा धंधा। तो उन लोगों ने फेंक दिया कांग्रेस का झंडा, उठा लिया अपना डंडा और झंडा, अब नहीं बन रहा अंधा, अब नहीं खा रहे डंडा। तो वही डॉक्टर संजय बताने आए हैं कि जब तक निषाद उठाएगा इन बेईमानों का झंडा, तब तक खाएंगे पीठ पर डंडा, चलता रहेगा लूट का धंधा, ये बनते रहेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ आज उठाओ अपना डंडा, इसमें लगाओ जय नहीं। एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैंने कहा एक डंडा लो, जय निषाद राज का दूसरा डंडा, उसमें जय निषाद राज का झंडा, अब नहीं निषाद खाएगा पीठ पर डंडा, अब बंद कराएगा इन बेईमानों का धंधा। अगर सपा थी, सपा अपने समय में निषादों को एक सिपाही भर्ती किया हो, एक लेखपाल भर्ती किया हो, सिक्योरिटी भर्ती किया हो, चपरासी भर्ती किया हो, किसी अधिकारी कर्मचारी। जब सामाजिक न्याय समिति कहती है कि